हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम डे क्लासेस में। तो आइए देखते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ेंगे आज। इसको शुरू करते हैं। तो इसकी कुछ बेसिक जानकारी है, कुछ बेसिक बातें इनमें जो इसमें आती हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस जो होता है हमारा होता है वो लागत मूल्य होता है। अब ये लागत मूल्य क्या होता है? लागत मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जिसमें हमारी कोई वस्तु बनाई जाती है या खरीदी जाती है, वो लागत मूल्य होता है। और इसमें होता है एक सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। ये होता है हमारा विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें डिफरेंस क्या है? यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें यह है, लागत मूल्य जो होता है, जो जिस चीज़ को हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो वो लागत मूल्य होता है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पे हम वस्तु को बेचते हैं। जैसे अब मैंने मार्कर खरीदा है 100 रुपये का और मैंने बेच दिया 120 रुपये का, तो ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। तो इसको कैसे निकालते हैं? अब मान लो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे, यानी सीपी माइनस एसपी, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा। अब ये मार्कर मैंने बताया था, मार्कर 100 रुपये का, 120 रुपये का, और हमने खरीदा था 100 में, तो हमें प्रॉफिट कितने का? 20 का। अब ऐसे ही लॉस काउंट करते हैं, लॉस निकालेंगे। लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारा कॉस्ट प्राइस कितना था? मान लो अब कॉस्ट प्राइस हमने 100 लिया था और हमने बेच दिया 80 रुपये में, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी? माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस 100 और सेलिंग प्राइस 80, तो हमें लॉस कितने का? 20 रुपये का। इसी तरीके से इसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यानी कितने परसेंट लाभ हुआ, कितने परसेंट हानि हुई, तो इसे ही निकालने के लिए एक तरीका और है। ये तो सिंपल में हो गया। अब परसेंटेज में पूछेगा तो उसे कैसे निकालेंगे? मान लो हमें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कि हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करेंगे? प्रॉफिट ऊपर, टोटल सीपी नीचे, यानी सीपी जितना कॉस्ट प्राइस होता है, जितने पे हमने वस्तु खरीदी है, इनटू 100। लॉस निकालेंगे तो लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ये परसेंटेज निकालने के लिए है। तो इसमें दो चीज होते हैं, प्रॉफिट निकाला, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लॉस यानी हानि, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, पी अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस एल अपॉन सीपी इंटू 100। तो ऐसे ही देखो एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक साइकिल 1000 रुपये में खरीदी, एक साइकिल को जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपये है और सेलिंग प्राइस उसका 1200 है, तो उसमें से कितने का लाभ हुआ? तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा 1200, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालेंगे एसपी माइनस सीपी, 1200 माइनस 1000, तो हमारा 200, यानी 200 रुपये का जो है वो हम पे प्रॉफिट है। क्वेश्चन और है, इसे देखते हैं। इसमें कह रहा है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत हानि होगी? इसमें सीधा बताया था हमें लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारी 1960, यानी कितने में हमने उस चीज़ को, उस वस्तु को खरीदा है? 1960 में खरीदा है और 1862 में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 1862। इसे माइनस करेंगे, 10 में से 2 हो गए 8, 15 में से 6 के 9, यानी 98 रुपये का लॉस हुआ। मैं उसने पूछा प्रतिशत, 98 रुपये का लॉस हुआ कितने पर? कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी? 1960, यानी 98 बटे 1960 इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। तो इसे 98 से काटेंगे, 98 दूनी 196 और 20 पंजे 100, यानी हमें जो उस पर हानि हुई वो 5% की हुई।
क्योंकि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, 1960 यानी कॉस्ट प्राइस होती है हमारी लागत मूल्य इसमें 1960 और बेचा 1862 में, ये होगा सेलिंग प्राइस। तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 98 रुपये का डिफरेंस, तो 98 बटे 1960। 1960 क्यों करा? क्योंकि एक कॉस्ट प्राइस है, हमेशा जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है या लॉस परसेंटेज होता है वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस 1960। तो इसे काटा हमने 5% आया, इसकी हानि हमें 5% हुई। एक सेकंड सर, देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कह रहा है विक्रम ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने में खरीदी? लाभ कितना कमाया? 4% का। अगर देखते हैं हम, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, कितनी होती है? 100%। अगर मैं मार्केट से मार्कर खरीद कर लाया तो ये एक अपने आप में 100% है, मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे ही इसमें कह रहा है कि विक्रम ने एक गाय 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, यानी जो हमारी 8,580 रुपये जो है वो 104% के बराबर है। तो इसे 4% का लाभ हुआ, तो 104% के बराबर है, तो हमें 100% निकालना है। 100% क्यों निकालना है? क्योंकि उसने गाय कितने में खरीदी, जब उसने खरीदी होगी वो चीज़ 100% होगी, तो इसलिए हमें 100% निकालना है। इंटू 100, 104 से इसे काटेंगे, तो इसे काट लेते हैं पहले। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नियम 18, 0 52, तो इसे 52 से काटेंगे। 13 से काटते हैं, तो 13 चौका 52, 13 × 3 = 39, 3 बचे, और फिर 13 × 3 = 39, 0 4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25, 25 की इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 0 0, 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75, 75 और 7 82, यानी 8,250। जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो 8,250 थी, उसने 8,250 रुपये में खरीदी थी। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? यानी 10% की हानि हो रही है 2880 रुपये बेचने, तो टोटल उसकी वैल्यू कितनी है? 2880/90। 10% की हानि हो रही है ना, तो 10% की हानि हो रही है, तो वो चीज़ 90% की वैल्यू है, कितनी? 2880। हमें घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है, तो इंटू 100 करेंगे, 9 से काटेंगे, 0 से 0, 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, 3200 रुपये। यानी उस घड़ी का जो विक्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, तो 3200 रुपये है।